दो सदिशों ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, तो हमको अदिश गुणनफल भी ज्ञात करना है और सदिश गुणनफल भी ज्ञात करना है, माने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो देखो पहले जो दिया है कि ए का मान इतना दिया है, बी का मान ये दिया है, अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो ए का मान ये हम लिख दिए, डॉट लगा के किसका मान रख दिए, बी का। और मैं बताया था कि इसमें जो है आई वाले के आई के साथ, जे वाले के जे के साथ, के वाले का के संख्या, उनकी संख्या का गुणा होता है। और आई में आई का गुणा 1, जे में जे का गुणा 1, के में के का गुणा क्या होता है 1। लेकिन आई में बाकी का हम गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, आई का गुणा जे के साथ क्यों नहीं करते, जे का गुणा के साथ क्यों नहीं करते, क्योंकि लंबत हो जाएंगे। आई जे के परस्पर लंबत होते हैं ना, और लंबत का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए उनको करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 3 का गुणा किससे होगा, 3 2 से होगा, हाँ 3 का गुणा इस वाले 2 से होगा, आई वाले का से, तो ये हो जाएगा -6। फिर 4 का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से, तो ये -4 वहाँ 1, तो -4। फिर 5 का गुणा किससे होगा, 3, तो प्लस माइनस -15 हो गया, तो ये -10 और 15 -25 हो गया, इसका 25 मान आ गया। तो ये वाला गुणा तो ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, सीधे संख्या का जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं वैसा गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये इसका हमको निकालना है सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल में हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो ये संख्या लिख दिए ए का, क्रॉस लगा के किसका लिख दिए, बी का। और क्रॉस वाले में ऊपर हम क्या लिखते हैं, आई जे के। फिर यहाँ पर ये 3 -4 5 ये लिख दिए। फिर क्या लिख देंगे, -2 1 और -3 ये लिख दिए। फिर हमको किसका साथ देखना, आई का छोड़ देंगे, ऐसे दिमाग से हटा देना। अब हमारे पास ये संख्या बची, तो ऊपर से नीचे 4 थी आई 12, फिर बीच में काहे का चिन्ह, माइनस का, 1 पंचे 5। फिर यहाँ पर चिन्ह हमेशा क्या रहेगा, माइनस का। अब जे वाला हम छोड़ देंगे, तो अब जे वाला हमको छोड़ देना है, जो हम उसके बगल में लिखेंगे वही लाइन छोड़ देना है। अब हमारे पास क्या बचा है, ये वाली लाइन बची, ये वाली, तो 3 त्रिकाई 9, -9 हो गया। फिर ये 2 पंचे 10, ये -10 होगा, लेकिन बीच में काहे का चिन्ह होता है, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। ये इस तरह से हम कर दिए। अब अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, के लिख रहे हैं तो माने के वाली लाइन छोड़ दोगे, तो ये बचा। तो क्या हो गया संख्या, 3 1 कम 3, और माइनस से 2 चौको 8 प्लस हो जाएगा, बीच का चिन्ह माइनस होता ही है। बस यहीं पर सारा दिमाग लगाना है, गुणा करने का तरीका समझना है। बाकी अब इसको हल जोड़ करके घटा दो, कितना 12 में 5 गया तो कितना हो गया 7 आई कैप, और ये हो जाएगा यहाँ 9 में से 10 जाएगा तो 1, तो -j 1 लिखने की जरूरत नहीं है, भगवान की दया से लिखा रहता है, जैसे हवा दिखाई नहीं देती ये भी नहीं दिखाई देता, विलुप्त प्राणी है वो, ठीक है। और 3 में से -8 घटाएंगे तो हो जाएगा -5 के। इस तरह से यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन देखना है।